हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देवगढ़ किले का इतिहास और देवगढ़ किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था और इस किले की खासियत क्या है, उन सभी जानकारियों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और इस किले से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको देवगढ़ किले का इतिहास पता हो। देवगढ़ किला विकास खंड मोहखेड़ के देवगढ़ ग्राम में 650 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला 16वीं सदी में गौड़ राजाओं द्वारा निर्मित माना जाता है। देवगढ़ का कोई प्रत्यक्ष लिखित इतिहास नहीं है, परंतु बादशाह नामक व अन्य मुगल साहित्य में देवगढ़ की चर्चा की गई है। अकबर के समय देवगढ़ पर जाटव शाह राज्य करता था, यानी कि इस किले का निर्माण अकबर के समय ही हुआ था। यानी जिस समय अकबर का शासनकाल था उस समय देवगढ़ का किले में भी शासन था, लेकिन जाटवा शाह का। जैसा कि इस किले को बताया जाता है कि ललितपुर में 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह जगह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर गुप्त सुरंग, प्रतीक्षार, गोल्ड, मुगल, बुंदल और मराठों के वंश के कई ऐतिहासिक स्मारक और किले आज भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि इस किले पर कई राजा महाराजाओं ने शासन किया है, पर पूरी तरीके से निश्चित तौर पर नहीं पता है कि कितने राजा महाराजाओं ने इस किले पर शासन किया है। पर बताया जाता है कि गौड़, मुगल, बुंदल और मराठों के वंशज ने इस किले पर शासन किया है। तो दोस्तों, इस किले का जो इतिहास है बहुत पुराना है, क्योंकि इस किले का जो निर्माण है 16वीं शताब्दी में किया गया था। और बताया जाता है कि जो राजा महाराजाओं ने सबसे अंतिम बार इस किले पर शासन किया, उन्होंने इस किले में करोड़ों का खजाना छुपा कर रखा था और उसका एक कोड वर्ड भी था जो आज तक उसे कोई नहीं जान पाया। और उसी खजाने को पाने के लिए मुगल और अंग्रेज़ों द्वारा भी इस किले पर आक्रमण किए गए हैं, पर उस कोड वर्ड को वो यानी कि पता करने में असफल ही रहे, जिसके कारण वो खजाना आज भी वहीं पर है। अब बताया जाता है कि इस किले का जो निर्माण है कनगंड तट के वीर योद्धा कन्नौजी कांगड़े ने सन 1705 ईस्वी में देवगढ़ की समुद्रीय बंदरगाह की ऊंची भूमि पर करवाया था। इसका उपयोग निगरानी केंद्र के रूप में किया जाता है और एक बार कमांडर वाल्टर ब्राउन ने प्रभावी ब्रिटेन नौसेना बटालियन ने इस पर हमला किया था, लेकिन अजेब रहा, क्योंकि इस किले पर शासन तो एक के बाद कई राजाओं ने किया है, पर इसे जीतना यानी कि युद्ध में इस किले के जो राजा महाराजा को हराना असफल ही रहा। इसलिए इस किले को अजैब दुर्ग के नाम से भी बताया जाता है कि अजैब दुर्ग रहा है। पर इस किले पर शासन कई राजा महाराजाओं ने किया है। बताया जाता है कि देवगढ़ का राजा कौन था। तो ऐसा बताया जाता है कि गौड़ समुदाय के राजा जाटव ने देवगढ़ किले का निर्माण किया। भक्त बुंदल राजा वंश के सबसे शक्तिशाली और उन्होंने सम्राट औरंगजेब के शासक के दौरान मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। बाद में कई शासकों ने यहाँ राज्य किया और आखिरकार मराठा शासक 1803 में ख़त्म हुआ। यानी कि इस किले पर मराठा शासक का भी शासन रहा है और 1803 ईस्वी में उस शासन को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद में मराठा शासक का अंत हो गया। तो जैसा कि इस किले से जुड़े कई रोचक रहस्य आपके सामने आए कि इस किले पर एक के बाद एक नए राजा ने शासन किया है और इस किले का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना रहा है। और यहाँ की कुछ ऐसी भी स्थान हैं जिन्हें देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिरकार इन चीज़ों का उपयोग क्यों किया गया है। तो दोस्तों, उस ज़माने में कुछ रीति रिवाजें होती थीं जिस कारण ऐसी जगहों का निर्माण किया जाता था। जैसा कि बताया जाता है कि इस किले के बारे में इतिहास के यहाँ के कुछ ऐसे तहखाने हैं जहाँ पर जाने में मना किया गया है, क्योंकि इस किले में जाने के लिए कई गुप्तचरों ने इस किले पर कई ऐसी सुरंगें बनाई थीं जो इस किले तक उन्हें पहुँचा सकें। जो वहाँ के गुप्तचर थे उन्हें पता चल गया था कि इस किले में करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि इस किले के दीवारें इतनी मजबूत थी कि इस किले पर कोई भी आक्रमण करना नामुमकिन था।
तो उन्होंने सुरंग बनाना शुरू कर दिया और सुरंग बनाते ही इस किले में पहुंचने का उन्हें यानी कि एक तरीके से रास्ता मिल गया, पर उस खजाने को पाने में भी असफल रहे, क्योंकि उस खजाने का कोडवर्ड आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। तो जैसा कि इस किले का इतिहास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किले का निर्माण किया गया है। देवगढ़ किले का निर्माण जब हुआ तब बताया जाता है कि भारत के मध्य प्रदेश को गौड़ वंश का केंद्र माना जाता है। देवगढ़ किले का डिजाइन मुगल वास्तुकला के समान है और इसीलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह किला वस्ता बुंदल द्वारा बनाया गया है, जो राजा जाटव के उत्तराधिकारी थे। वर्तमान में देवगढ़ गांव एक छोटा सा बस्ती था, पर धीरे धीरे यानी कि इस किले का जब निर्माण हुआ एक तरीके से पूरा गांव प्रसिद्ध हो गया। देवगढ़ के नाम से इस किले का निर्माण यानी नाम जानने लगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस किले की जब स्थापना हुई थी, बताया जाता है कि 1726 में इस किले की स्थापना हुई। देवगढ़ नगर की स्थापना विक्रम संवत ने 1726 वैशाख शुक्ल पश्चिमी पर हुई। कहते हैं कि पहले देवगढ़ के पास की मानपुरा बसाने की योजना थी, लेकिन वर्तमान स्थान को सुरक्षा एवं स्मारक दृष्टि से उपयुक्त समझकर तत्कालीन शासकों ने वर्तमान स्थल को चुना। जैसा कि इस किले की जब आप ऊंचाई देखेंगे तो आप वहीं से डरने लगेंगे, क्योंकि इस किले की जो ऊंचाई है बहुत है। बताया जाता है कि 33 किलोमीटर दूरी पर ये देवगढ़ का जो किला है स्थित है और बताया जाता है कि यह जगह बेताब नदी के तट पर यहाँ पर इस किले को बनाया गया है। तो दोस्तों वैसे इस किले को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। दोस्तों अगर आप इस किले को देखना चाहते हैं तो आप अपने साथ कई लोगों के साथ आएँ, क्योंकि आप इस किले को अकेले देखने कभी ना आए, क्योंकि यह किला एक तरीके से खंडर के रूप में बना हुआ है। अब इस किले की जो बनावट है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, एक तरीके से सुनसान तौर पर भी है। तो दोस्तों ये था देवगढ़ किले का इतिहास और देवगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। दोस्तों देवगढ़ किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पे आप मेरे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।